योग। योग शब्द की तो व्याख्या ही बहुत व्यापक है, बड़ा गहराई लिए हुए है ये शब्द। फिर भी इस संवाद और विचार की श्रृंखला में जारी संदर्भ में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्यष्टि का समष्टि से जुड़ना योग है। योग युज धातु से जो बना है, जिसका अर्थ है जुड़ाव। इसे ही अन्य शब्दों में कहें तो स्वयं को एकाग्र कर लेने का नाम ही योग है। जैसी अर्जुन की शंका है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे वायु को रोकना कठिन है, वैसे ही मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना कठिन है। योग को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। योग है कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। या जैसा महर्षि पतंजलि ने षड दर्शन में से एक योग दर्शन में प्रतिपादित और उल्लेख किया है, अथ योगानुशासनम। और योग है चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो युक्त आहार विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और निद्रा व जागरण का उचित नियामन करने वाला है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है, खात्मा कर देता है। योग की एक व्याख्या मैंने ये भी तलाशी है कि बीइंग इन ट्यून विद नेचर इज योगा, अर्थात प्रकृति के साथ तादात्म्य में होना योग है। प्रकृति आंतरिक भी और बाहरी भी, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। जब घटाकाश पटाकाश में मिल जाता है, घट यानी घड़े के भीतर का आकाश, वो जो स्पेस है, खाली स्थान है, घड़े के भीतर का आकाश जब पंच तत्वों में से एक आकाश तत्व में, इस महा वैक्यूम में विलीन हो जाता है, इसे ही योग घटित होना कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति यानी नेचर के सानिध्य में आप अपनी मूल प्रकृति यानी स्वभाव में लौटते हैं। तो नेचर यानी प्रकृति भी और नेचर यानी आपका स्वभाव भी। तो क्या संदेश है पर्वत सागर लहर धरती नभ का। पर्वत सागर लहर धरती और नभ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। बाल साहित्य की और हिंदी साहित्य के कविता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सोहनलाल द्विवेदी के शब्दों में कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, और नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। यानी कि पर्वत सी ऊंचाई, सागर सी गहराई, तरंग सी उमंग, पृथ्वी सा धैर्य और नभ जैसा चरित्र, व्यक्तित्व, कृतित्व और आचरण का विस्तार अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो योग के माध्यम से किया जा सकता है। वो व्यष्टि के समष्टि से जुड़ाव के माध्यम से किया जा सकता है।